मिनी वर्ल्ड। रानो चिड़िया के अंडों से 3 बच्चे निकले थे। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू गुड़िया चूचू, आज आपकी मौसी आ रही है, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आने वाली नहीं, मैं तो आ गई हूँ। रानो बहन, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर। शुक्रिया पारो बहन, आप सफर करके थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर ले, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। रानो चिड़िया भोजन लाकर एक जगह रख देती है। सब मिलकर भोजन खाते हैं। रानो बहन, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जो संतान का सुख है तुम्हारे पास, और मुझ दुर्भाग्य को देखो, हर बार मेरा अंडा खराब हो जाता है। पारो रोने लगती है। रानो मेरी बहन, तुम चूचू को मुझे दे दो, मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो, मैं चूचू को बहुत प्यार मोहब्बत से रखूंगी, प्लीज मुझे इनकार मत करना। रानो चिड़िया को मालूम था कि उसकी बहन पारो उसके बेटे चूचू को बहुत प्यार से रखेगी, इसलिए वो मान जाती है। चूचू मेरे प्यारे बेटे, तुम आज से अपनी पारो मम्मा के साथ ही रहोगे। फिर पारो चूचू को लेकर चली जाती है। पारो बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे। पारो अपने पंखों से चूचू को भोजन खिलाती है। वक्त गुजरता गया और फिर पारो भी एक अंडा देती है, जिसमें से एक सुंदर सा बेटा निकलता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे अंडे से ये बच्चा, मैंने तो इस बार अंडे का ख्याल भी नहीं रखा था, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। रानो, अपने संतान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, अपना घर तो अपना होता है, न जाने बेचारा जूजू कैसे रहता होगा वहाँ। अरे मेरी बहन पारो बहुत अच्छी है, वो मेरे जूजू का बहुत ख्याल रखती है। आखिर कब तक, मैं तो अभी भी यही कहूँगी, तुमने गलत किया जूजू को पारो को देकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ पारो चिड़िया अपने बेटे को भोजन खिलाती है। जूजू भी पास ही बैठा उन्हें देख रहा था। माँ माँ माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? कब से आप भाई को ये भोजन खिला रही है? मुझे भी भोजन दे दे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, खुद खा लो। पारो चिड़िया अपने सगे बेटे और जूजू में फर्क करने लगी थी। जूजू घर से बाहर चला जाता है और बाहर बैठकर रोने लगता है। अगर मुझे पता होता कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा, तो मैं कभी भी रानो चिड़िया के बेटे को पालने के लिए ना लेकर आती। दिन गुजरते गए और पारो चिड़िया का व्यवहार और भी खराब होता गया। मम्मा मम्मा, क्या मैं भाई के साथ खेलूं? कोई जरूरत नहीं है, मेरा छोटा सा बेटा है, तुम इसे जरूर कोई ना कोई चोट लगा दोगे। मम्मा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दे। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद जाया करो भोजन ढूंढने और हमारे लिए भी लेकर आया करो। मम्मा, मुझे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, मैं कैसे लाऊंगा भोजन? जब बाहर निकलोगे तो सब पता चल जाएगा। जूजू बेचारा भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर। वो उदास मन के साथ डरा हुआ जंगल में घूम रहा था। ना जाने कहाँ रह गया ये जूजू का बच्चा। इतनी भूख लगी हुई है मुझे। आखिर शाम हो जाती है। जूजू कुछ दाना ढूंढ कर ले आता है। आ गए तुम, मुझे तो लगा शायद मरमर आ गए हो। पारो और उसका बेटा जूजू का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। पारो जूजू को खाने के लिए कुछ भी न देती थी। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, क्या तुम्हारे घर में भोजन की इतनी ही कमी हो गई थी कि अपने मासूम बच्चे को मार खाने के लिए अपनी बहन को दे दिया? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कल साथ वाले जंगल गया था, मुझे वहाँ के पक्षियों ने बताया। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। रानो चिड़िया ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। कव्य भैया, मैं आज ही जाती हूँ पारो के पास, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया। रानो चिड़िया तुरंत ही दूसरे जंगल निकल जाती है। अरे चूचू, तुम अभी तक लेटे हुए हो, तुमने सुना नहीं? मेरे बेटे को आम खाना है, जाओ जाकर पेड़ से आम तोड़ कर लाओ। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे उठने की हिम्मत नहीं है। मेरे सामने जुबान जलाती हो। पारो जूजू को मारने लगती है। जूजू तो भूख से पहले ही नढाल था, वो बेहोश हो जाता है। पारो, तुम इतनी जालिम निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानो चिड़िया अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। जूजू, उठो मेरे बच्चे, आंखें खोलो। मम्मा, भाई को क्या हुआ है? गुड़िया बेटी, मैं जूजू को अभी बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, तुम कुकू भाई का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया अपने बेटे जूजू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल बहन, देखे मेरे बेटे को क्या हुआ है। बुलबुल जूजू का चेकअप करती है। ये बहुत कमजोर हो गया है, लगता है काफी दिनों से भूखा है, आप इसके खाने का ध्यान रखें। दूसरी तरफ पारो चिड़िया का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मा मम्मा। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया का बच्चा बेहोश हो जाता है। पारो जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। सॉरी पारो, बहुत देर हो गई, तुम्हारे बेटे का दिल बंद हो गया है, अब ये जिंदा नहीं रहा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पारो मन ही मन सोचती है, शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, मैंने जूजू के साथ अच्छा नहीं किया। पारो पहले की तरह फिर से अकेली रह गई थी।
जूजू भाई, आप ठीक है? हाँ, मैं अब ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। राधा चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। मेरा प्यारा बेटा, मैं आपको हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जूजू भी अपने बहन भाई से मिलकर बहुत खुश था।